अच्छा, ओम शांति। आज का सब्जेक्ट समय की कमी होने के कारण आज का सब्जेक्ट हम कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो भी लौकिक क्षेत्र पर जिस क्षेत्र का हमने आज तक अभ्यास किया है, उस क्षेत्र का मनसा सेवा का आज हम थोड़ा सा गहराई से अभ्यास करेंगे। एक तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं आपकी पालना करने के लिए इस साकार सृष्टि पर आया हूँ। आप मेरे रूहानी बच्चे हो और जितने भी आपके लौकिक संबंध हैं, उस सारे लौकिक संबंध की यथार्थ आध्यात्मिक संबंध क्या होता है आत्मा के साथ परमात्मा का, इसका आपको रिश्ता क्या होता है अभ्यास करवाने के लिए मैं इस साकार सृष्टि पर आया हूँ। जैसे जैसे आप बच्चे मुझ परमपिता परमात्मा के साथ रिश्ता अनुभव करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके रिश्ते में जो भी परमात्मा की पालना की कशिश आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, वैसे आप आत्मा की उन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इसलिए परमात्मा पालना में हमने पहले 5 बाबा के स्वरूप का अनुभव किया, दूसरा अपने 5 स्वरूप का अनुभव किया, और तीसरा त्रिलोक भ्रमण का अनुभव किया। जिस आत्मा के पास परमात्मा को यथार्थ स्वरूप में देखने की दिव्य बौद्धिक दृष्टि, दिव्य बुद्धि प्राप्त हो गई है और स्वयं को 5 स्वरूप में रियलाइज करने की अतीन्द्रिय शक्ति जिस आत्मा के पास आई है, वह आत्मा परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का लवलीनता का अनुभव सहज करने लगेगी। संबंध तो परमात्मा के साथ सभी के हैं, लेकिन लवलीन संबंध होना चाहिए। जब संबंध में आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ जिस संबंध में याद करती है, उस याद की हर एक आत्मा को लवलीनता की अनुभूति होती है, तो उस संबंध का वर्षा मिलता है। मात पिता बंधु सखा शिक्षक गुरु आदि जो भी हम संबंध बाबा के साथ रियलाइज करते हैं, उस प्रकार से हमारे अंदर भी बाबा की उस संबंध की रचना हमें बहुत अच्छी तरह से अतीन्द्रिय सुख देती है। जैसे हर संबंध में एक विविध प्रकार की रचना होती है। छोटा बच्चा और माँ, पिता और पुत्र, बंधु बंधु के साथ, मित्र मित्र के साथ, शिक्षक और विद्यार्थी, जैसा ये एक संबंध है। हर एक संबंध चाहता है, अनुभव करता है, एक देता है दूसरा लेता है। जैसे लेने वाला लेता है, देने वाला देता है, तो देने वाले की जो संबंध की गहराई है वह मिलनसार होती है और आत्मा संबंध में तृप्त होती है। जब तक संबंध में आत्मा तृप्त नहीं होती, तब तक संबंध की अनुभूति करने के लिए आत्मा भटकती रहती है। और सारे कल्प में, अभी वर्तमान समय, हम आत्माओं को सारे संबंधों का अतीन्द्रिय सुख देने के लिए बाबा हमारे सन्मुख उपस्थित हैं। बाबा हमें आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध अनुभव करने के लिए भी
परम धाम में भी हम अनुभव कर सकते हैं, सूक्ष्म लोक में भी हम अनुभव कर सकते हैं, और साकार लोक में भी हम अनुभव कर सकते हैं। साकार लोक में हम जिस स्थान पर, कर्म क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर है, वहां हम आकार में निराकार को सन्मुख साकारता का अनुभव करने की अतीन्द्रिय शक्ति को ब्राह्मण आत्माओं ने अभी प्राप्त किया है। साथ साथ संसार के किसी भी कोने में हम बाप दादा के साथ सैर कर सकते हैं। और दूसरा, मधुबन में भी हम आत्माएं बाबा की जो कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, वहां भी हम स्वयं को आकार में निराकार स्वरूप से ट्रैवलिंग करते हुए मधुबन में जा सकते हैं। वहां भी अव्यक्त मिलन मना सकते हैं। इसके पहले बाबा दादी के शरीर में आते थे, तब भी हम सन्मुख जाकर बाबा को मिलते थे। पालना तो बाबा सभी प्रकार से बच्चों को दे रहे हैं। ये पालना की अनुभूति जैसे आत्मा करने लगती है, वैसे परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, जो परमात्मा के पास है वो तो बच्चों को दिया है बाबा ने, लेकिन बच्चों का कर्तव्य है कि जो मैंने परमात्मा के संबंध में प्राप्त किया है, वह मैं सेवा के लिए ये सारे विश्व को दान करूं। इसलिए हर रोज हम तो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, वो परमात्मा के 20 पालना की अनुभूति करते होंगे। चार्ट रखना है। ब्राह्मण स्वमान में जितने हम गहराई से जाएंगे, स्वमान के आधार से परमात्मा भी अपने को शक्ति देता रहेगा। जैसे बच्चे की उन्नति होने लगती है, वैसे वैसे परमात्मा भी अपना वर्षा बच्चों के क्षमता के अनुसार देता है, और बच्चा भी अनुभवी बनता है। आगे चलकर बहुत सारे मेडल्स भी बाबा ने हमको दिए हैं। वानप्रस्थी हैं, ऋषि तुल्य आत्माएं हैं। जो भी एकांत पे जो भी है, वो रियलाइज हर रोज करना है। और अभी हमें जो इसके पहले मनसा सेवा का जो चार्ट रखा था, उसे हम आज रियलाइज करेंगे। पहले रिवाइज कर रहे हैं। पहले अपने परिवार की मनसा सेवा कैसे करें, विस्तार बहुत किया है। जब विस्तार समझ में आता है, तब आत्मा सार में आती है, और सार में आती है तब वो मिलन सार होती है। इसलिए परिवार की मनसा सेवा करने के लिए एक ड्रिल है, रूहानी ड्रिल है। दूसरी, परिवार के पास बिरादरी की ड्रिल है। बिरादरी के बाद पड़ोसी की ड्रिल है। पड़ोसी होने के बाद हम कर्म क्षेत्र में जाते हैं, वहां 8 घंटे के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए ड्रिल है। फिर से गांव की ड्रिल है, और तीर्थ क्षेत्र की ड्रिल है। ये 6 ड्रिल अभी हम सब बहुत अच्छी तरह से करेंगे। चले अपने घर में, अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने स्थिर आसन पर बैठ जाए। जैसे कि नित्य हम ब्राह्मण आत्माएं अभ्यास करते हैं। शरीर शीतल होता जा रहा है। शरीर की शीतलता जैसे जैसे कर्मेंद्रिय शीतल होने लगते हैं, वैसे वैसे आत्मा शांति की अनुभूति करने लगती है। ऐसे अनुभव करे कि मेरा शरीर शीतल बन गया है। अभी मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करे अपने मन को, दोनों भ्रुकुटी के बीच, जैसे कि मैं प्रकाश चांदनी हूं, प्रकाश मोती हूं। मैं स्पार्क ऑफ लाइट हूं, मैं डायमंड लाइट हूं,
मैं सनलाइट हूं। जो भी उपमाएं प्रकाश की हम दे रहे हैं, उतना प्रकाश दोनों भ्रुकुटी के बीच अपने को चित्र के रूप में रियलाइज करें। दोनों भ्रुकुटी के बीच मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अभी यह अभ्यास करें कि अपना जो आकारी रूप है वो प्रकाशमय बनता जा रहा है। हम जैसा संकल्प करेंगे वैसा अगर मन सचित्र अनुभव करने लगेगा तो हम आकार के प्रकाश के शरीर में स्थिर हो सकते हैं। अब ये अनुभव करें, मैंने प्रकाश का वस्त्र धारण किया है, मैं प्रकाश वस्त्रधारी। अब ये प्रकाश वस्त्र कौन से रंग का है? तो हो सके तो सिल्वर प्रकाश में आप स्वयं को इमर्ज करें। गोल्डन और सिल्वर दोनों ही प्रकाश के वस्त्र में स्वयं को इमर्ज कर सकते हैं। बहुत आनंद आएगा। जैसे कि अपना सारा वस्त्र गोल्डन और सिल्वर कलर में मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच बैठी हूं। अभी उसके आगे चले, अपने पैर प्रकाश के हैं, पैर प्रकाश के हैं, अपना हाथ प्रकाश में है। जैसे कि ट्यूबलाइट होती है वैसे अपने हाथ और पैर प्रकाश के हैं। फिर से आगे चले, अपना मुखमंडल जो है वो भी प्रकाश में है। जैसे ट्रांसलाइट में बाबा का चेहरा प्रकाश में होता है, वैसे मैं प्रकाश के मुखमंडल के स्वरूप में हूँ। मेरी आंखें प्रकाश में है, मेरा मस्तक प्रकाश में है, मेरा चेहरा प्रकाश में है, मेरा वस्त्र प्रकाश में है, मेरा हाथ प्रकाश में है, मेरा पैर प्रकाश में है। अर्थात मैं आत्मा प्रकाश के काये में, प्रकाश के लाइट में। मैं लाइट हाउस हूं और दोनों भ्रुकुटी के बीच में मैं माइट को अनुभव कर रही हूं। कितना सुंदर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वरूप है। मैं ब्राह्मण आत्मा ट्रांसलाइट स्वरूप हूं। जन्म जन्म के देह के सारे रूपों से, सारे पीड़ाओं से, कर्म के हिसाब किताब से मैं आत्मा अभी मुक्त हो गई। कितना हल्कापन, जैसे कि शरीर के सारे बोझ से मैं मुक्त हो गई हूं। शरीर के सारे इंद्रियों के विषय विषाद से, विकार की स्मृति से मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त होकर अभी प्रकाश लाइट में माइट हाउस आत्मा हूं। दोनों भ्रुकुटी के बीच अपने को हाईलाइट करना, स्पार्क ऑफ लाइट। जैसे हम बाबा का चित्र देखते हैं, जैसे हम बाबा को प्रकाश बिंदु रूप में अनुभव करते हैं, वैसे हम अनुभव करें मैं भी बाबा समान प्रकाश बिंदु रूप हूं और मेरा शरीर प्रकाश का है। इस संगम युग में यह मुझ आत्मा की हाईएस्ट पर्सनालिटी है। मेरा ये दिव्य रूप, मेरा ये आध्यात्मिक स्वरूप
सारे संसार के लिए पथदर्शक है, प्रेरणादायी है। परमात्मा के सारे आध्यात्मिक शक्तियों का वर्षा प्राप्त करके मैं आत्मा अभी इस प्रकाश में शरीर के द्वारा मैं 3 लोकों का सहज प्रवास कर सकती हूँ। मैं अंतवाहक बन गई हूँ। मेरी दृष्टि अभी विहंगम अंतवाहक बन गई है, अर्थात बेहद की वृत्ति बन गई है। मैं आत्मा निराकार लोक को देख सकती हूँ और निराकार लोक में मैं मेरे मन बुद्धि के पवित्रता के बल से परम पिता के पास सन्मुखता का अनुभव कर सकती हूँ। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के साथ आकारी शरीर प्राप्त कर मैं सूक्ष्म लोक में भी बाबा के सन्मुख बाबा का अनुभव करने वाली मैं बाबा की रूहानी संतान हूँ। और इस साकार लोक में, इस साकार लोक में साकार शरीर के कर्म क्षेत्र से जितने जितने मुझ आत्मा के साथ इस विश्व के रिश्ते हैं, वो सारे रिश्तों को परमात्मा की पालना देने के लिए मैं अतीन्द्रिय शक्ति से सबल हूं और निर्भय हूं। प्रकाश में काया, सूरज जैसा सूर्योदय के समान अपनी रश्मियों का प्रकाश सारी धरती को देता है, वैसे मैं आत्मा भी मेरे इस ब्राह्मण रूप में मैं सारे संसार को बाबा की सर्व संबंधों की पालना देने वाली मैं शिव शक्ति तथा पांडव सेना हूं। कितना सुंदर महिम इस संगम युग का मेरा स्वरूप है। अब मैं आत्मा इस साकार शरीर से अलग होकर प्रकाश में शरीर धारण करके मैं मेरे कर्म क्षेत्र सेवा क्षेत्र से अलग होकर घर के प्रांगण में मैं आत्मा उपस्थित हूं। उस वक्त स्वयं को ऐसे अनुभव करना जैसे कि साकार शरीर अपने स्थान पे है और मैं प्रकाश में शरीर धारण करके मैं बाहर अपने घर के प्रांगण में आंगन में उपस्थित हूं। अभी अपने घर को देखना, सेवा क्षेत्र को देखना, अपने आप से रियलाइज करना कि सन्मुख जो कर्म क्षेत्र है, यह कर्म क्षेत्र मेरे बहुत सारे जन्मों के कर्म के गति के अनुसार मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के जितने भी संबंधी हैं, जितने भी कर्म संबंधी है, ये मेरे बहुत सारे जन्मों का रिटर्न आया है। अभी इस कर्म क्षेत्र पर देह अभिमान में न आते हुए प्रकाश में शरीर धारण करके विदेही रूप में मुझे इस कर्म क्षेत्र पर
परम पिता परम परमात्मा के साथ, बाप दादा के साथ मुझे यहाँ परिवर्तन का कार्य करना है। अभी अपने घर को देखते हुए ऐसे अनुभव करे कि जैसे एक घर की मैं कौन हूं, इष्ट आत्मा, कुलों का उद्धार करने वाली। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम देंगे, वैसा ही संकल्प के रूप में वो सृष्टि साकार हो जाएगी। मेरी सोच मेरे कर्म क्षेत्र के परिवर्तन के लिए निमित्त है। मैं किसी को भी दोष दे नहीं सकती, क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है। अभी मैं आध्यात्मिक इस क्षेत्र पर मैं परमपिता परमात्मा की निमित्त संतान। अभी आह्वान करो बाबा। जैसे कि कोई अपना साथी संबंधी बहुत दिन से घर आने से पहले या लौकिक गुरु आने से पहले, जैसे घर के आंगन में कितना सुंदर आंगन सुशोभित किया जाता है, वैसे अपने घर के आंगन में अभी ऐसा अनुभव करे कि जैसे फूलों का गालीचा घर के सामने बिछाया हुआ है। सुंदर सुंदर फूल सजाए गए हैं, क्योंकि अभी निराकार लोक से शिव बाबा, सूक्ष्म लोक से ब्रह्मा बाबा मेरे घर आने वाले हैं। बड़े प्यार से आह्वान करो, हे निराकार लोक में मेरे अनादि पिता, सूक्ष्म लोक में माँ के समान पालना करने वाले ब्रह्मा बाबा, अब मेरे कर्म क्षेत्र पर आ जाओ। निराकार लोक से शिव बाबा, सूक्ष्म लोक से ब्रह्मा बाबा के आकारी तन में प्रवेश करते हुए ब्रह्मा बाबा अभी आपके घर पहुंचे। देखो, बाबा जब आए हैं तो बाबा घर के तरफ आपका मुख है और आप आगे जाकर बाबा का स्वागत करें। दोनों हाथ पकड़ के बाबा को दृष्टि से निहारे और बाबा को कहना, बाबा, मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं, मैंने आपको बुलाया और मेरे घर के क्षेत्र पर अभी आप उपस्थित हैं। जितना आंखों में रूहानी प्यार होगा, रूहानी दृष्टि होगी, उतनी शक्ति बाबा के आंखों से मिलती रहेगी। बाबा की इस रूहानी आंखों में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव है। पापा को कहना, बाबा, मेरे अनादि पिता, माँ, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे परम शिक्षक, मेरे परम सखा, मेरे परम वारिसदार, मेरे परम गुरु, बाबा सब संबंधों से आज मुझे मिलने आए हैं। प्यारे बाबा, बाबा के गोदी में चले जाओ।
प्रांगण में बाबा के गोदी में जब जाते हो तो बाबा आपके मस्तक कमल पर हाथ रखते हुए वरदानों से बाबा आपकी झोली भर रहे हैं। बाबा को कहना, बाबा मैं अभी इस कर्म क्षेत्र से जन्म जन्म के सारे भवसागर के सारे पीड़ित संस्कारों से बाबा मैं थक गई, अभी आपके गोदी में मुझे प्राप्त करना है। आपकी गोदी ही मेरे लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति है। बाबा आपका स्पर्श ही मेरे लिए परमानंद है। आपके संबंध में ही मुझे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है। बाबा अभी मेरे सारे जीवन के लिए जो भी हो बाबा मैं आपकी हूं। बाबा से प्यार भरी दृष्टि लेते हुए अभी बाबा को अपने घर में ले आओ। प्रवेश द्वार पर बाबा खड़े हैं, जैसे कि ऐसे लगे कि एक सूरज की किरणें जैसे घर की सारे अज्ञान को, अंधकार को नष्ट करते हैं, वैसे बाबा के उपस्थिति से ऐसे अनुभव करना कि मेरे घर में जितने भी आत्माएं मेरे जन्म जन्म के साथी संबंधी हैं, उनके मन का, उनके बुद्धि का, उनका संस्कारों का सारा देह अभिमान का अंधकार बाबा नष्ट हो रहा है। बाबा के पद स्पर्श से अपनी घर की सारी पीड़ाएं समाप्त हो रही है। जितनी भी इस वास्तु के अंदर दूषित संस्कार हैं, पीड़ित संस्कार हैं, बाबा के प्रकाश में चरण के स्पर्श से अपना घर पुण्य प्रदान बन गया है। अभी बाबा का हाथ पकड़ के घर में ले आओ। अभी रसोई घर में चले जाओ। रसोई घर में आते ही जैसे रसोई घर में जितने भी अन्न, जल, अग्नि बाबा के इस उपस्थिति से सारे दोष समाप्त हो गए हैं। और बाबा को कहना, बाबा ये रसोई घर बाबा आपका है। मैं अन्नपूर्णा बनकर जो भी इस घर में भोजन करूंगी वो बाबा स्वीकार करना। बाबा ने इस घर को, रसोई घर में अनंत प्रकाश से, सकाश से, संकल्प से, वरदानों से ये रसोई घर पूरा पवित्र बना दिया है। धन, धान्य, जल, अग्नि सब तत्व यहाँ शुद्ध हो गए। अभी बाबा को शुक्रिया बाबा करते हुए अपने बैठक रूम में बाबा को लेके अभी बाबा ऐसे आसन पर बैठे हैं। बाबा आसन पर बैठे हैं। अभी बाबा के सामने अपने घर के जो भी लौकिक रिश्ते हैं या भी अलौकिक रिश्ते हैं, दोनों भी हो सकते। अभी बाबा के सन्मुख अपने सारे रिश्तों को इमर्ज करना। इमर्ज करते वक्त एक याद रखना, बाबा आपका शरीर प्रकाश में है, मेरा शरीर भी प्रकाश में है, और इन आत्माओं का भी सूक्ष्म शरीर प्रकाश में है, क्योंकि सारा कारोबार चलता है आत्मा और आत्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा। अभी
3 पीढ़ियां बाबा के सामने बैठे। क्लियर देखना, जितना क्लियर देखते रहोगे क्लीन देखते रहोगे। जिसके संबंध में क्लियरिटी है और क्लीन है, स्पष्टता है, वही संबंध दृढ़ होता है। बाबा पहले दादा दादियों को, या तो कोई आत्माएं आगे प्रवास के लिए चली गई है मृत्यु के बाद, उनको भी इमर्ज करना, 3 पीढ़ियां इमर्ज कर, और बाबा को कहना, बाबा मैं इस घर की पूर्वज आत्मा हूं। बाबा ने आपको वरदान दे दिया, कुल देवता स्वरूप भव। अभी बाबा को कहना, बाबा बहुत सारे जन्मों का अंतिम हिसाब किताब इस घर से मेरा थोड़ा गहरा है, वो अभी हल्का करने के लिए हर्षित मुखता से, आत्मिक भाव से मुझे हिसाब किताब चुकता करना है। और बाबा को कहना, बाबा बहुत सहन करना पड़ता है। बाबा ने सहन शक्ति का भी वरदान दे दिया। अभी बाबा क्या करेंगे, हर एक घर के आत्माओं को स्पेशल सन्मुख बिठाकर बाबा परम दृष्टि दे रहे हैं। लौकिक दृष्टि से कोई कितना भी कैसा भी हो, लेकिन परमात्मा के दृष्टि से हर एक देहधारी कर्मधारी यह बाबा का बच्चा ही है। बाबा हर एक अपने लौकिक संबंध को परम दृष्टि, परमात्मा दृष्टि, अतीन्द्रिय दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा कहते हैं, लाडले बच्चों, अभी कल्पांत का समय है। इस कल्पांत में सृष्टि परिवर्तन का कार्य अभी अंतिम समय में है। अभी देह सहित देह के सारे भौतिक भाव भावनाओं से मुक्त होकर मेरे लाडले बच्चों अभी मुक्त हो जाओ। आपका घर भाग्यवान घर है, क्योंकि कम से कम इस घर में एक ब्राह्मण आत्मा, मेरी लाडली संतान तपस्या कर रही है। इस आत्मा के तपस्या के बल से आपका घर दिन प्रतिदिन बच्चों पुनीत होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। आपको बाबा के इस कार्य को रिस्पेक्ट देना है। बाबा ने सारे आत्माओं के साथ रो रिहान की। अभी बाबा हर एक आत्मा को अपने वरद हस्त से, प्रकाश की सकाश से हर एक आत्मा के सिर पर हाथ रखते हुए बाबा हर एक आत्मा को सूक्ष्म आध्यात्मिक ईश्वरीय पालना की शक्ति प्रकाश किरणों के समान दे रहे हैं। हर एक आत्मा को अभी बाबा का यह आकारी अव्यक्त मिलन घर की सारी आत्माएं अनुभव कर रही है। जैसे मधुबन में हम करते हैं, बाबा के सारे बच्चे आते हैं, बाबा को साकार में, आकार में, निराकार को अनुभव करते हैं। लेकिन यह प्रयोग हम आकार में निराकार को अपने घर में बुला के अभी अपने घर के सारे संबंधियों को परमात्मा मिलन की अनुभूति करवा रहे हैं। कितना सुंदर इस संगम युग का यह समय है। अभी बाबा को शुक्रिया करते हुए बाबा को गुलदस्ता देना, बाबा का शुक्रिया करना और बाबा को कहना, बाबा ये घर आपका है, ये घर मेरे लिए मंदिर है,
ये मेरे लिए सेवा केंद्र है, ये मेरी गीता पाठशाला है, ये मेरा संस्कार केंद्र है, ये मेरा घर शिवालय है, क्योंकि आप यहाँ रहते हो। जिसके घर में भगवान रहता है वो शिवालय है। बाबा हर्षित मुक्ता से, रूहानी आंखों से आपको दृष्टि देते हुए बाबा का हाथ पकड़ के अभी बाहर आ जाओ। अभी बाबा अपने घर के प्रांगण में खड़े हैं। अभी बाबा को कहना, बाबा सिर्फ यही एक ही परिवार मुझसे जुड़ा नहीं है, न जाने कितने जन्म के रिश्ते बहुत सारे परिवारों से मेरे बने हुए हैं। अभी आपकी उपस्थिति, आपका दर्शन मेरे बिरादरी को हो जाए। अभी बाप दादा आपके संकल्प के अनुसार अपने बिरादरियों के घर जाने के लिए तैयार हो गए। अभी बाबा को लेके अपने बिरादरी के घर जाओ। एक कौन सी भी बिरादरी हो, माता की तरफ की बिरादरी हो या पिता की तरफ की बिरादरी हो, कौन से ही बिरादरी को अभी बाबा का दर्शन करवाने के लिए और बाबा की दृष्टि उस घर पर कार्य करे, ये दो ही संकल्प से बाबा को लेके जाना है। किसी को अगर कहाँ लेके जाना है तो जाने से पहले संकल्प करना पड़ेगा ना। जैसे नियत कार्य करेगी वैसे संकल्प जागृत हो जाए। अभी अपने एक बिरादरी के पिता के बिरादरी के घर जाओ, लौकिक। वहां घर के सामने बाबा खड़े हैं और बाबा को कहना, बाबा ये मेरे लौकिक बिरादरी का एक घर है। इस घर के सारे आत्माओं के साथ ही मेरे जन्म के कहीं रिश्ते हैं, कहीं ऋण हैं। अब उस घर में जितने भी आत्माएं रहते हैं साकार में, उन सभी आत्माओं को घर के सामने, उन आत्माओं के घर के सामने बाबा के सन्मुख आंगन में इमर्ज करो। अभी बाबा सभी आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं। अभी बाबा को कहना, बाबा कितना सुंदर ये संगम युग है। इस संगम युग पर आप हम सारे आत्माओं को अपना वर्षा देने के लिए आए। अभी लौकिक परिवार के तरफ देखें, उस बिरादरी के, और कहें, देखो आपके घर के सामने जो भी अभी प्रकाशमय शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ स्वयंभू त्रिलोकीनाथ शिव बाबा उपस्थित हैं, यही हमारे आत्मा के पिता है और यही हमारे आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं। जन्म जन्म जिस भक्ति मार्ग में जिन्हें हम ढूंढते थे, वही आज आपके द्वार पर भगवान खड़ा है। आप दर्शन कर लो। बिरादरी के सारे आत्माएं बाबा का दर्शन कर रही हैं। जैसे भक्ति मार्ग के संस्कार होते हैं उस प्रकार से ही करेंगे और कह रहे हैं, हे निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, हम आत्माओं का कल्याण हो जाए। अभी वहां बाबा सभी को वरदान दे रहे हैं। कौन सा वरदान? वही बात, अब समय कम है, कर्म के गति के अनुसार बहुत सारे आने वाले पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, हे मेरे लाडले बच्चों, अब आत्मदर्शन करो। स्वयं को आत्मा समझकर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यह संदेश मैं आपको देने के लिए आया हूं। बाबा का दर्शन भी करवाए, बाबा के उपस्थिति में शांति की भी अनुभूति करवाए,
बाबा की दृष्टि से भी वह निहारते रहे, बाबा की वाणी भी वहां कार्य करे और बाबा का संबंध भी उस क्षेत्र पर कार्य करे। इस प्रकार से परमात्मा के दर्शन में परिवर्तन, परमात्मा के उपस्थिति में शांति की अनुभूति, परमात्मा के दृष्टि में संबंध की तृप्ति, परमात्मा के वाणी में जीवन की राह और सकाश, और परमात्मा के संबंध में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, यह उस कर्म क्षेत्र पर बिरादरी के उन आत्माओं को प्राप्त हो जाए, वैसे संकल्प से बाबा को इमर्ज। अभी यही बात हर बिरादरी के बारे में, अंतवाहक शरीर, प्रकाशमय शरीर, अपनी ईश्वर सेवा की भावना लेके आप कहीं भी अपनी बिरादरी को जा सकते। अभी वापस आ जाओ अपने घर, लौकिक घर वापस आ जाओ। एक सेकंड का प्रवास होता है। अभी अपने पड़ोसियों के घर जाओ। एक पड़ोसी, पड़ोसी कैसे होते हैं? कोई शुभ संकल्प भी करने वाले होते हैं, कोई विकल्प भी करने वाले होते हैं। अभी एक काम करना, जितने विकल्प करने वाले अपने पड़ोसी हैं, उनके घर में, घर के पास बाबा को इमर्ज करना। अभी देखो अपने पड़ोसी के घर बाबा उपस्थित हो गए। बाबा की उपस्थिति माना सारे जीवन की आध्यात्मिक शांति। दर्शन से ही परिवर्तन होता है, ये हमारा लॉ है। अब इस सभी को उस घर में जो भी शुभ अशुभ संकल्प वाले दोनों होते हैं, अभी उस घर में जितने भी आत्माएं हैं, उनका रंग रूप जाति भेद वर्ण भेद कुछ भी याद न करें। सिर्फ ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे पड़ोसी बन के आए हैं, मेरे कई जन्मों का हिसाब, इनके साथ मेरा कोई भी वैर नहीं है। अभी बाबा को सामने, बाबा के सामने उन आत्माओं को इमर्ज। अभी इमर्ज करने के बाद जैसे कि एक सूरज की शक्ति जैसे प्रकाशित करती है किसी क्षेत्र को, वैसे बाबा की आंखों से, बाबा की प्रकाश में काया से अनंत प्रकाश में किरणें उस अपने पड़ोसियों को सन्मुख मिल रही है। उन आत्माओं के साथ भी थोड़ी रूरियान कर। देखो मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की ब्राह्मण संतान हूं, यही वो शिव बाबा हैं, यही हो ब्रह्मा बाबा है। आप इसी ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के रूहानी संतान हो। बाबा आज आपको मिलने आया है। जैसे सारे बाबा के वो पड़ोसी बच्चे बाबा के सन्मुख गए और भक्ति मार्ग के अनुसार वही है, कर्म कांड व्रत वैकल्य पदस्पर्श आदि कर जो भी करते हैं उनको करने दो, उस संकल्प जो भी चलता है चलने दो। बाबा को सन्मुख जाके नमस्कार करते हैं, कोई बाबा को पैर छूते हैं, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाबा का दर्शन करें, बाबा के उपस्थिति में उस प्रकाश के सकाश से मन की शांति प्राप्त हो। अभी वहां से एक घर का पूरा नजारा करने के बाद अभी अपने कर्म क्षेत्र पर ले चलो। जो कर्म क्षेत्र है 8 घंटे का बनाया है, कर्म क्षेत्र 8 घंटे का। उस कर्म क्षेत्र पर भी बाबा खड़े हैं। सारे कर्म संबंधी, सारे कर्म संबंधी हर रोज हमें दररोज मिलते हैं। कहीं घर में माताओं को काम होता है तो भी कर्म संबंधी है, रिश्ता अलग होता है, कर्म संबंधियों का रिश्ता अलग होता है। तो सारे कर्म क्षेत्र पर हर रोज हमें जहाँ वर्क करना पड़ता है विविध कर्मों के वैरायटी से, वहां कर्म संबंधियों को बाबा का दर्शन कराओ।
बाबा के दर्शन का, बाबा के उपस्थिति का किस संकल्प से प्रयोग करना है, ये अपनी अपनी चॉइस है, परिस्थिति के अनुसार करना। अभी कर्म क्षेत्र पर यही संकल्प करना, बाबा मेरे इस सेवा क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर हर रोज कम से कम 8 घंटे मुझे कर्म के आधार से इन आत्माओं के साथ संबंध रखना पड़ता है। जो भी मेरे कर्म संबंधी आए हैं, वो सारे कर्म संबंधी अपने कर्म में ऐसे दिव्य अलौकिक दैवी गुणों की धारणा प्राप्त करे। यही दैवी गुणों की धारणा से कर्म कौशल्य प्राप्त हो और कोई भी कर्म दोष का कारण न बने, हर एक की कर्म निर्दोष हो जाए। अभी कर्म क्षेत्र पर गए, कर्म क्षेत्र पर बाबा ने वरदान दे दिया, कर्म क्षेत्र के सारे संबंधियों को बाबा का दर्शन मिल गया, बाबा की उपस्थिति से कर्म शुद्ध हो गया, शांति का अनुभव होता है। अभी अपने गांव की तरफ चलो। अपने गांव में जिस ग्राम में मैं रहता हूँ, वो ग्राम की मैं ग्राम देवता हूँ बाबा। फिर से अपने आंगन में, अपने परिवार के आंगन में आ जाए। बाबा पूछते हैं, बच्चे क्या करना है? बाबा सारे गांव को प्रकाश देनी है, मैं ग्राम देवता हूँ। बाबा ने वरदान दिया है, सुख देवता स्वरूप भव। वो जो लिस्ट है, वो लिस्ट निकालना, उस प्रकार से रू रिहान करना, जो भी संकल्प का जो चार्ट है उस प्रकार से। अभी अपने गांव के स्कूल में जाना, जिस गांव के स्कूल में अपने पढ़ाई की है, जिस गांव में आपकी पालना हो गई है, अभी सारे गांव को इमर्ज करते हुए स्कूल के प्रांगण में जाना और बाबा को कहना, बाबा इस स्कूल में जितने भी बच्चे अभी इस वर्तमान समय पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उन सारे आत्माओं को बाबा आध्यात्मिक रियल राजयोग का ज्ञान प्राप्त हो, ताकि यह आत्मा आपके संबंध संपर्क में आके भविष्य के आने वाले सारे कर्म पीड़ाओं से मुक्त हो जाए। बाबा ने सारे स्कूल को सकाश दी। जितने भी स्कूल हैं, प्राथमिक है, माध्यमिक है, सभी को बाबा ने सकाश दी। अभी चलो एक मंदिर चॉइस करो, जो गांव का पहला मंदिर होता है, उस मंदिर में आप चले जाओ, वहां भी संकल्प करो, बाबा ये मंदिर ही इस गांव की शान है। जिस देवी देवताओं की मूर्ति पूजा इस गांव के मंदिरों में हो रही है, उस मंदिर में, उस मूर्ति के अंदर जो भी गुणात्मक दैवी गुण की प्रतिभा है, इस भक्त को प्राप्त हो जाए। अभी मंदिर में जाओ, उस मूर्ति में जो मूर्ति है वो मंगल मूर्ति है। बाबा ने उस मूर्ति के मस्तक पर हाथ रख के मूर्ति को बाबा ने सुचिरभूत किया है। सारी शक्ति बाबा ने उस साकार मूर्ति में इमर्ज की है। जैसे कि मूर्ति चैतन्य रूप में बैठी है, मूर्ति के आंखों से, सर्वांग से शक्ति की किरणें निकल रही है और बाबा कहते हैं, बच्चे इस मूर्ति के दर्शन के लिए कोई भी आएगा बच्चा, तो वह राजयोग का अभ्यास करेगा, वो ब्राह्मण के सत्संग में जाएगा, वो ईश्वरीय परिवार का सदस्य बनेगा। कितना महान वरदान!
एक पत्थर की मूर्ति को बाबा ने दिया है, अभी कार्यालय में चले जाओ, जो कि प्रशासन करते हैं। बाबा ने बाहर से उस कार्यालय को शक्ति दे दी और बाबा ने कहा इस गांव के व्यवस्थापन प्रशासन में जितने भी राजनेता हैं, जितने भी धर्म कार्य करने वाले धर्मपरायण, जितने भी अच्छे संस्कार केंद्र चलाने वाले, जितने भी आत्माएं संगठन रूप में इस गांव की व्यवस्था करते हैं, उन सारे आत्माओं को परम पिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके कर्म कौशल्य की गति को समझते हुए सारे आत्माएं सारे अज्ञान से मुक्त हो जाए। बाबा ने सारे गांव को वरदानी कर, अभी आकाश तत्व से गांव के ऊपर जाके प्रकाश में शरीर में बाबा को और अपने को इमर्ज करके गांव को देखना। अभी ऐसे अपने आप स्वयं किसी तीर्थ क्षेत्र पर गए होंगे, तीर्थ क्षेत्र पर गए होंगे। हर एक राज्य में विविध प्रकार के तीर्थ क्षेत्र, प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र होते हैं। किसी जगह कहीं वैदिक है, कहीं अवैदिक है, शैव पंथी है, वैष्णव पंथी है, बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं। अभी किसी एक तीर्थ क्षेत्र पर जाकर अभी आकाश तत्व से उस तत्व क्षेत्र को, जैसे कि एक फोकस लाइट होती है, वैसे बाबा फोकस लाइट उस तीर्थ क्षेत्र को दे रहे। सारा गांव सूरज के प्रकाश के किरणों से जैसा प्रकाशित होता है, वैसे बाबा के इस प्रकाश में काया से, ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति से, शिव बाबा की एक आध्यात्मिक किरणों की रोशनी से सारा गांव अभी अज्ञान के अंधकार से मुक्त होकर सारा गांव बाबा की तरफ देख रहा है, आकाश में बाबा को देख रहा है। सारा तीर्थ क्षेत्र आकाश की ओर देख रहा है और ऊपर से बाबा तीर्थ क्षेत्र को सारे वरदानों से भरपूर कर रहा है, ज्ञान से भरपूर कर रहा है। बाबा को जो देना है वो सब बाबा उस तीर्थ क्षेत्र को दे रहे हैं। और बाबा अभी कहते हैं, हे मेरे इस तीर्थ क्षेत्र पर आने वाले हजारों लाखों मेरे लाडले बच्चों, अभी मैं इस धरती पे आया हूँ, जिस तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से आज मुझे पुकार रहे हो भक्ति मार्ग में, वह मैं इस ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा मैं विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी अपना वर्षा प्राप्त करने के लिए मेरे मीठे बच्चे आ जाओ। ये आकाशवाणी उस तीर्थ क्षेत्र पर हो गई है। अभी तीर्थ क्षेत्र में जो मंदिर है, वो मंदिर के गर्भ में चले जाओ, क्योंकि हर एक तीर्थ क्षेत्र का शक्ति कुंड गर्भ होता है, जहां मूर्ति की स्थापना होती है। वहां जाकर बाबा को उपस्थित करो। जैसे कि विष्णु के रूप में ब्रह्मा दिखाई देता है और ब्रह्मा के रूप में विष्णु दिखाई देता है, दोनों मर्ज हैं आपस में, इमर्ज है। वैसे उस तीर्थ क्षेत्र पर बाबा भी खड़े हैं और उस मूर्ति के माध्यम से, उस तीर्थ के माध्यम से, जैसे कि हजारों करोड़ों आत्माओं का कल्याण हो रहा है। प्रकाश ही प्रकाश है। इस आध्यात्मिक प्रकाश की ऊर्जा उस गर्भ के केंद्र से, इस मूर्ति के माध्यम से सभी आत्माओं को प्राप्त हो रही है। और संकल्प करना, बाबा जो भी बच्चे अभी यहाँ आएंगे
उन आत्माओं की भक्ति पूर्ण हो जाएगी। जिस गांव में जाएंगे वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को ढूंढते चले जाएंगे और अपना वर्षा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से तीर्थ क्षेत्र के शक्तियों को शक्ति दान करते हुए अभी बाबा को कहना, बाबा अब अपने घर के लौकिक घेर के सामने सन्मुख उपस्थित हो जाओ। आकार में निराकार साकारता का अनुभव करने की अतीन्द्रिय शक्ति ब्राह्मणों को प्राप्त है। बाबा को कहना, बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आप मैंने बुलाया आपको और आप आ गए। बाबा ऐसे ही मैं जब जब बुलाऊं तब आप आते रहना। बाबा भी कहते हैं, मीठे बच्चे मैं भी जब जब बुलाऊं तब वतन में आते रहना। आंखों की परिभाषा, आंखों की भावना देखते हुए, दृष्टि देते हुए ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक में चले गए, शिव बाबा परम धाम में चले गए। आप प्रकाशमय शरीर धारण करके अभी घर में आ जाओ, अपने शरीर में इमर्ज हो जाओ और अनुभव करो, मैं साकार शरीर में, साकार में, आकार में, मैं निराकार आत्मा हूं। कितनी सुंदर ड्रिल हर रोज करते, ऐसे हमें आगे आगे जाना है। देखो आज 40 मिनट तो आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया विदाउट डिस्टर्ब। ऐसे हमें आगे बढ़ना है। 2-3 घंटे हम ये योग कर सकते हैं, लेकिन एपिसोड और ड्रिल होनी चाहिए, वो आपको दे दी है, चार्ट में दे दी है। बहुत अच्छा आप अभ्यास करना, करवाते रहना और शेयर करते रहना, फिर से बहुत मजा आएगा। आज का जो टॉपिक है आध्यात्मिक पंथ संप्रदाय की शिव संकल्प से मनसा सेवा, ये हम कल अभ्यास करेंगे। ओम शांति, शुक्रिया।